जय हिंद दोस्तों। भारत के पड़ोसी चीन के डीएनए में धोखेबाजी इस कदर घुस चुकी है कि वो चाह कर भी सुधर नहीं सकता। जमीन हड़प करने की नीति और अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों के पीठ पर छुरा मारने की जो चीन की चाल है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ये एक बार फिर साबित कर दिया चीन ने। तो गालवान घाटी में जहां चीनी सैनिकों से झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहां टकराव के बाद चीन ने अपने नए ठिकाने खड़े कर लिए हैं। भारतीय सीमा में सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15, PP-17 और PP-17A के पास जो चीन ने ठिकाने बनाए थे वो अभी भी मौजूद है। कल तक ये खबर थी कि चीन के सैनिकों ने गालवान वैली में जहां विवाद हुआ था, जहां हिंसक झड़प हुई थी, वहां से अपने तंबू उखाड़ लिए हैं और वहां से वो शिफ्ट हो गई है दूसरी जगह। लेकिन अब जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है वो कुछ और ही बातें बयां कर रही हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें चीन ने जो गालवान नदी के किनारे ये पूरा एरिया, इस पूरा एरिया को आप देख सकते हैं। इस पूरे एरिया में जो उसने अपने टेंट लगाए हुए हैं, यहाँ आपको छोटी दीवारें दिख सकती हैं, पीछे कई गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, और यहाँ पे टेंट ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा टेंट है। और इसकी दूसरी साइड यानी नदी की दूसरी तरफ वो भारत का एरिया है, और इसके ठीक ऊपर आप जो ये तिरछा एक ट्रायंगल टाइप देख रहे हैं, इसके ऊपर वो गालवान जगह, उस घाटी की वो जगह है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। अब देखिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इसमें चीन ने कैसे ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। यहाँ उसने कई तंबू लगाए हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम है। ये ठीक नदी के किनारे है और यहाँ पर इन्होंने कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं, और एक तरह से ये कहें तो एक छोटा सा रूट इन्होंने बनाया हुआ है आने और जाने के लिए। कि मई से लेकर 22 जून के बीच में भारत और चीन के बीच जो ये विवाद उठा है, इसमें चीन ने उस इलाके में अपने तंबुओं यानी टेंट और जो उनका सेटअप है उसकी संख्या बहुत बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट बताती है कि मई में जहां चीन के 3 टेंट थे वो अब बढ़कर 46 हो गए। तो वहीं भारत के 84 टेंट थे जो अब घटकर सिर्फ 17 ही बचे। चीन ने नदी किनारे बड़ा जमावड़ा कर लिया है, आपको वहाँ कई गाड़ियाँ दिख जाएंगी, जबकि भारत की तरफ आप जो देखेंगे तो भारत की तरफ उतना टेंट नहीं दिखेगा आपको, ना ही उतना स्ट्रक्चर कुछ बना दिखेगा, ना ही वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ दिखेगा। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारतीय सैनिकों ने जबरन चीन को वहाँ से खदेड़ा था, उनके तंबू करीबन 15 तंबू उखाड़ कर फेंक दिए थे। अब वो दोबारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ फिर दिखने लगा है। सूत्रों से ये भी बताया जा रहा है कि चीन ने 4 मई के बाद जो ये अपना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, वहाँ अब चीन ने करीबन 10,000 से ज़्यादा अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। आप ये ग्रीन और रेड वाली तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे मई और जून के बीच में भारत और चीन दोनों ने वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया था। रिपोर्ट ये बता रही है कि चीन ने जो ये पूरा टेंट बनाया है, जिसे अभी तक उखाड़ा नहीं उसने, वो 2 किलोमीटर के दायरे तक वो बढ़ा कर ले गया है। तो समझिए चीन कितना खतरनाक खेल खेल रहा है भारत के साथ गालवान घाटी में, जहां हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो एक तरफ चीन ये दिखावा कर रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो पीठ पीछे अपने तंबू और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। और हमें ये खबर मिलती है कि चीन वहाँ से पीछे हट गया। गालवान में उठे तनाव को कम करने के लिए चीन और भारत के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई थी, और चीन ने यह भरोसा दिलाया था कि वो अपने सैनिकों को वहाँ से पीछे हटा लेगा और दोबारा ऐसी कोई विवाद की नौबत नहीं आएगी। लेकिन देखिए चीन अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी धोखेबाजी करता है, यानी चीन की मंशा साफ जाहिर है कि वो एक सांप की तरह है जो कि कभी भी डसने को तैयार रहता है। इसलिए अब चीन को खदेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि चीन का जो फन है पूरे गालवान घाटी, लद्दाख से कुचल देना चाहिए, और जितनी भी अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल भारत कर सकता है एक बार करे और चीन को वहाँ से हटा ही दे, ताकि तिब्बत की तरह हमें एक नासूर ना झेलना पड़े।